देखिए, हिंदुज्म के बारे में मैं इतना बता दूं, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। आप कोई कुछ कुछ कह ले लोग, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स है। 5,000 साल पुराना मजहब है। कि जो बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में हज़ारों हिंदुस्तानी हज़ारों इंतहा पसंद हिंदुस्तानियों ने हिंदुओं ने वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। अब 22 जनवरी 2024 को उन्होंने इसका इफ्तिताह कर दिया है। देखिए, 22 जनवरी 2024 की जो डेट है वो हिंदुस्तान की तारीख की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स है। मेरे हिसाब से वो तारीख है जिस दिन एक्चुअल में हिंदूज का हिंदुस्तान से 1,000 साल के बाद परसिक्यूशन खत्म हुआ। मोदी साहब ने किया है ये बिल्कुल पूरी दुनिया की इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है कि एक मस्जिद को गिराकर उसके ऊपर इलीगली कब्जा कर किया और उसके ऊपर ये मंदिर बनाया है। देखिए, हिंदुस्तान का कंसेप्ट इंडिया का कंसेप्ट लेट आया है, हिंदूज का कंसेप्ट 5,000 साल से है। शक्ल देखिए, ये बिल्कुल ये बॉलीवुड में विलेन का रोल इसको कभी भी मिल सकता। अच्छा, ये जो बंदा था इसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना मारा, ये ही इज बेसिकली अ वाइफ बीटर एंड अ वुमन बीटर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इस दिन को पूरे भारत ने दिवाली की तरह मनाया और श्री राम मंदिर के उद्घाटन की शुभकामनाएं विदेशों से भी आई थी। सऊदी अरब ने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर श्री राम की तस्वीर लगाई थी। श्री राम मंदिर के उद्घाटन से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भिखारिस्तान को इससे प्रॉब्लम हो रही है और भिखारिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भिखारिस्तान वाले यूएन में रोते बिलखते राम मंदिर का मुद्दा लेकर पहुंच चुके हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहां पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। भारत में मंदिर बनने से भारत के मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। अयोध्या में पहले राम मंदिर था, मुगल आतंकियों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, अब वहां दोबारा से राम मंदिर की स्थापना की गई है। भारत के आंतरिक मामलों से किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भिखारिस्तान वालों को पता नहीं क्यों धुआं उठ रहा है और भिखारिस्तान वाले मंदिर का मुद्दा यूएन में ले जाकर रो रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले अमेरिका ने मजहबी आज़ादी को लेकर भिखारिस्तान वालों को खतरा बताया था। अभी तो इन भिखारिस्तान वालों के और धुआं उठना बाकी है, क्योंकि अभी ऐसे 2 मुद्दे और हैं जिनकी सुनवाई हिंदुओं के पक्ष में होने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद जी, पाकिस्तान की पोजीशन इस मौजू पर तो बहुत साफ है। हमने फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया है ये जो इनॉग्रेशन या कंसेक्रेशन जो मोदी साहब ने किया है, ये बिल्कुल पूरी दुनिया की इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है कि एक मस्जिद को गिराकर उसके ऊपर इलीगली कब्जा कर किया और उसके ऊपर ये मंदिर बनाया है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर है ना, मुनीर अकरम, वही मुनीर अकरम जिसको पाकिस्तान ने भेजा था वहां पे पहले एक बार, उसको अमेरिकन ने जेल में डाल दिया डोमेस्टिक। इसकी एक लिव इन रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ, और मुनीर अकरम, इसकी शक्ल देखिए, शक्ल देखिए, ये बिल्कुल ये बॉलीवुड में विलेन का रोल इसको कभी भी मिल सकता। अच्छा, ये जो बंदा था इसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना मारा, ये ही इज बेसिकली अ वाइफ बीटर एंड अ वुमन बीटर। तो इसने मारा, वो लड़की हो गई हॉस्पिटलाइज, पुलिस इसको पकड़ के ले गई। लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो कुछ भी करें, उनको जेल में नहीं डालते फिर, और उनको एक्स्ट्राडाइट कर देते हैं, उनको भेज देते हैं, जो भी होगा प्रोसेस। तो पाकिस्तान ने एक्स्ट्राडिशन के लिए बोला अमेरिका को, फिर अमेरिका के जज ने बोला ठीक है वापस इसको पाकिस्तान ले जाओ। तो फिर इसको रीपैकेज करके रीमॉडल करके मुनीर अकरम को भेजा यूनाइटेड नेशंस। वही मुनीर अकरम है जिसको हथकड़ियों में थप्पड़ मार मार के जलील बेइज्जत रुसवा करके अमेरिकन पुलिस जेल तक ले गई थी। देखें, 22 जनवरी 2024 की जो डेट है वो हिंदुस्तान की तारीख की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स है। मेरे हिसाब से वो तारीख है जिस दिन एक्चुअल में हिंदूज का हिंदुस्तान से 1,000 साल के बाद परसिक्यूशन ख़त्म हुआ। अच्छा, 1947 को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन बेसिकली 1947 में जो आज़ादी कहते हैं वो ना आज़ादी हिंदुस्तान को मिली रियल टर्म्स में, और पाकिस्तान तो गुलाम ही हो गया। इनफैक्ट पाकिस्तान पहले आज़ाद था, लेकिन हिंदूज का जो परसिक्यूशन है वो हमेशा चला, वो कांस्टेंट नॉन स्टॉप चला है। 47 के बाद थोड़ा कम हुआ है लेकिन रुका नहीं।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में हज़ारों मज़हब हैं, राइट। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, अहले हदीस, लेकिन ज्यूज़ हैं, यहूद हैं, लेकिन इन सब में हिंदूज़ आर द ओनली रिलीजन जिनका अपने मुल्क के अंदर परसिक्यूशन हुआ है, डिस्पाइट बीइंग अ मेजॉरिटी। देखिए हिंदुज्म के बारे में मैं इतना बता दूं, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। आप कोई कुछ कह ले लोग, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स है, 5000 साल पुराना मज़हब है, राइट। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज़, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूँ, इट्स लाइक एन ओपन एपीआई। तो आप इस पर, जैसे ओपन एपीआई होती है, ये टेक्निकल बात कर रहा हूँ, उस पर आप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम हो गए या क्रिश्चियनिटी हो गए, ये सारे के सारे काफ़ी हद तक फिक्स्ड मज़हब हैं। सो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज़ अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ, कि आपने अगर, आप चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे इंडोनेशिया में बैठे हो, ये आपको करना है, ये सबको एक साथ करना है। इज इट गुड और बैड, ये सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं, बिकॉज अगर सबके प्रोसीजर सेम हो जाते हैं तो स्ट्रिक्टनेस, जिसे कहते हैं कट्टर, बंदा कट्टर ज़्यादा बन जाता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, फिर डिस्कवरेबिलिटी और इन्वेंशंस की जो चीज़ें होती है कम हो जाती हैं, बिकॉज वो लोकल सोसाइटी के रूल के हिसाब से नहीं बनाए। हिंदुज़म के साथ क्या खास क्वालिटी है कि क्योंकि रिलीजन जो पढ़ाते हैं नया, ये 4000 साल से इवॉल्व हुआ है, एंड इट इज़ द ओनली रिलीजन विच डिस्क्राइब्स द वे ऑफ लाइफ। आपने बहुत सुना होगा ये किताबों में कि हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है। तो देखिए हिंदू वे ऑफ लाइफ के बारे में तो ऐसा है जी कि बॉडी की बात हो तो बॉडी के लिए योगा है, आपको बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। बॉडी में कोई एलिमेंट आ जाए तो उसके लिए आयुर्वेदा है, एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स इफ डन राइट आर लाइक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स। एलोपैथी में आप करेंगे शॉर्ट टर्म होता है, सिम्टम कर्व हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदा इट एक्चुअली हील्स यू फ्रॉम इनसाइड, प्रूवन सिस्टम है। माइंड की बात करें तो मेडिटेशन है, राइट। मेडिटेशन इज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय द इंडियन जो भी योगीज थे जो कि जाते थे। अब हो सकता है ये सुनने के बाद आप मुझे यहूद हनूद एजेंट बताने लगे या प्रोपेगेंडा मास्टर बताने लगे, लेकिन मेरा कहना सिर्फ आपको रियल तारीख बताना है। देखिए हिंदुस्तान का कंसेप्ट, इंडिया का कंसेप्ट लेट आया है, हिंदूज़ का कंसेप्ट 5000 साल से है, राइट। तो उनको इंडिपेंडेंस, आप हिंदुस्तान को आज़ादी दे दें और हिंदूज़ को आज़ादी ना मिले तो हमेशा, जिसे कहते हैं ना, माइंड हमेशा डाइवर्टेड रहेगा, और वही हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेलकम साइन। नेक्स्ट चीज़ जो करनी चाहिए वो कास्ट सिस्टम का टोटल, जिसे कहते हैं, इसे टोटल डिसॉल्व करना चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी, सब नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर हावी होनी चाहिए, एंड आई एम वेरी श्योर अगर हिंदुस्तान ये सारी चीज़ें करता है, नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट पावर। कि जो बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में हज़ारों हिंदुस्तानी इंतहा पसंद हिंदुस्तानियों ने, हिंदुओं ने, वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। अब 22 जनवरी 2024 को उन्होंने इसका इफ्तिताह कर दिया है, और ये कहा जा रहा है कि ये मोदी की जो इंतहा पसंदी की इंतहा है और उनकी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।